दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे वैकेंसी कब आएगी। तो फाइनली फ्रेंड जो है पटना एयरपोर्ट पे जो है वैकेंसी निकल कर आ चुकी है आउटसोर्स के माध्यम से। आउटसोर्स जो कंपनी है वो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। इनके द्वारा जो है आउटसोर्स मतलब एक तरह की आउटसोर्स कंपनी है। मेन पावर जो है ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। हालांकि ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यहाँ लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जिस प्रकार से बिहार में बेल्ट्रॉन है जो बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, उसी तरह से ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कंपनी आती है जिनका नाम है बेसिल। इसके अंतर्गत जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 453 जो है जारी किया गया है। एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो है इन ऑफिसेज में जो है वैकेंसी निकाली गई है। और जो ऑफिसेज है फ्रेंड्स पटना एयरपोर्ट पे है। लॉजिस्टिक का काम आपको मिलने वाला है एयरपोर्ट पे। तो इस भर्ती के बारे में कैसे आपको जानकारी मिलेगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने का फी क्या है, इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा चीज जो है इस वीडियो में आपको जो है कंफर्म करके बताने वाला हूं। तो आपको ये सब जानकारी समझ में आएगा किस प्रकार की कंपनी है, क्या है, आउटसोर्स कंपनी है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, आपको आ जाना है dshelpingforever.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप जो है इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी को आप पढ़ेंगे समझेंगे। और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 19 रखी गई है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 24 मई रखा गया है। यहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का 24 मई लास्ट डेट है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी थोड़ा सा आपको कॉस्टली देखने को मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन फी है। जब भी वैकेंसी आती है इस कंपनी के द्वारा, आउटसोर्स इस कंपनी के द्वारा, तो आपको जो इतना ही एप्लीकेशन फी लगता है। तो जनरल के लिए 885 रुपया, ओबीसी के लिए 885, SC/ST के लिए 531, एक्स सर्विसमैन के लिए 885 और वुमेन के लिए 885 और विकलांग के लिए 531। ऑनलाइन मोड में आपको फी जमा करना होता है। 18 से 35 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। पोस्ट वाइज भी यहाँ पे आपको जो है अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट के 2 पद हैं, MTS हाउस कीपिंग के 1 पद है और लोडर के लिए यहाँ पे 14 पद हैं और सुपरवाइजर के 2 पद हैं। अब ये सारे पद आपके जो है रहने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल जो है 19 रहने वाली है। ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए ग्रेजुएशन पास चाहिए। MTS हाउस कीपिंग के लिए 8वीं पास चाहिए। सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन पास चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज। और लोडर के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। और आपके पास जो है ना हैविंग नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी, यानी बिहार की पटना का लोकल लैंग्वेज आप सबको पता है भोजपुरी है और हिंदी है। तो आपको हिंदी आपको आती है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। अब सैलरी की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 25,000, MTS के लिए 16,926 रुपया, सुपरवाइजर के 22,412 रुपया, लोडर के लिए 16,926 रुपया आपको जो है यहाँ पे सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट में आपसे जो ऑफिस असिस्टेंट का है टाइपिंग आपसे कराया जा सकता है। MTS में आपसे झाड़ू पोछा जो भी MTS का वर्क होता है वो कराया जाएगा। तो इस तरह से आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है। तो ये यहाँ देखेंगे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। तो आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए आपका जो है डेट ऑफ मोड ऑफ इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू का टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि सुपरवाइजर के लिए आपका जो है कब कब जो है इंटरेक्शन होने वाला है। इंटरेक्शन इन द सेंस इंटरव्यू और मंथली सैलरी क्या मिलेगी। और यहाँ पे आपको दिया गया है हाउस कीपिंग के लिए 29 मई को है। इस तरह से लोडर के लिए अनस्किल्ड 29 मई को। इस तरह से आपको दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो आपका अब यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ये लोडर की जो वैकेंसी है पटना एरिया B 2 वैकेंसी है। इसके बाद से गोवा एरिया 12 वैकेंसी है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी है 2 वैकेंसी है। तो ये मिक्स है, देख रहे हैं ना। अब पटना में 1 वैकेंसी, अब पटना उतना बड़ा एयरपोर्ट तो है नहीं कि आपको 150 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से इन्होंने जो है 1-2 करके वैकेंसी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हाउस कीपिंग में 1 वैकेंसी है और ये पटना एरिया B के लिए है, पटना एयरपोर्ट पे। अब मैं एयरपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन ऑफिस ऑफ एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस। मतलब क्या कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड है मतलब बेसिल है, वो जो है एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड को जो है लोगों को मतलब एग्जाम कंडक्ट करके मतलब इंटरव्यू वगैरह करा के इनको दे रही है एम्प्लॉय को, एआई कार्गो लॉजिस्टिक को। तो ये सारे लोग क्या करते हैं एयरपोर्ट पे ही काम करते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको दिया हुआ है। इस तरह से आपका लोकेशन कहाँ कितनी वैकेंसी है, दिल्ली में कहाँ कितनी वैकेंसी है, तो ये आपका रहता है। अब यहाँ पे आपको ना ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरना है बेसिल की वेबसाइट पे। आप बेसिल की वेबसाइट पे आएंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है खुल जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ एक कैरियर्स का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करते हैं। जो वैकेंसी मैंने आपको बताया उसका जो है
एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखेंगे यहाँ पे AI कार्गो लॉजिस्टिक 453 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और भी बहुत सारी वैकेंसी आप देखेंगे तो यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट को ये लोग जो है वैकेंसी निकाले हुए हैं। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा फॉर्म भरने का। ये देखिए बैक आते हैं, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई, आप इस पे क्लिक करेंगे। मतलब क्या कि जो इनका कैरियर पेज है वहां पे आपको नोटिफिकेशन वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और यहाँ ऑफलाइन अप्लाई है और ऑनलाइन अप्लाई है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है ऑनलाइन अप्लाई वाला पेज ओपन हो जाएगा। या मैंने जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया ना DS हेल्पिंग का, बेस हिल पटना एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेज पे लेकर चला जाएगा। जब आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको सीधे इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। अब यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट 453 चूज करना है। 452 चूज कर लीजिएगा ना तो वो नहीं आएगा आपका, 453 चूज करना है। 453 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है वो क्या है, 453 है, जो पटना एयरपोर्ट वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको यहाँ पे 453 चूज करना है। अब यहाँ पे हाउ मेनी पोस्ट वांट टू अप्लाई, आप मतलब कितने पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं, 1 पे 2 पे 3 पे, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड वन, मतलब आपको जो है कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम बताइए। तो यहाँ पे एरिया BA ऐसे करके आपको दिया, लोडर, हाउस कीपिंग। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट अप्लाई करने के लिए आएगा। पहला आप चूज करिए कि मान लीजिए आप हाउस कीपर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो दोनों के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं 3 पद के लिए अप्लाई करना तो 3 को यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। आप पहला दूसरा किसको आप पहले रखना चाहते हैं, इस तरह से आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो ऐसे अप्लाई करिएगा। फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देना दीजिए वरना से छोड़ेंगे, आधार नंबर, और अगर आप पहले आप एम्प्लॉय इंश्योरेंस नंबर है आपके पास, स्टेट इंश्योरेंस तो दीजिए वरना छोड़ेंगे, पैन नंबर, कैटेगरी बताएंगे जनरल OBC क्या है। अमाउंट आपका ऑटोमेटिक आएगा। क्यों आ रहा है इतना रुपए, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पद के लिए अप्लाई किया, तो एक पद का फॉर्म फी जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से चाह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ एक ही पद के लिए अप्लाई करें तो आप कोई एक इसमें से चूज करिए और उस तरह से आपका फी भी यहाँ पे देखिए बदल जाएगा। अभी हम यहाँ से चूज करें, देखिए बदल गया, 885 हो गया और SC/ST का 531 हो गया। अब यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, रिलीजन बताना है, जेंडर बताना है, अब मैरिड है कि अनमैरिड है, अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे अगर परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस सेम है तो, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ना एक लॉगिन आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, आप इसे नोट कर लेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आपका जो है पासवर्ड होता है, तो इस तरह से आप नोट करेंगे, आपको मैसेज भी आ जाता है और यहाँ लिख देता है कि आपने सक्सेसफुली जो है रजिस्टर को कंप्लीट कर लिया है और आपको इसमें पासवर्ड वगैरह आ जाता है। आप इसे नोट कर लेते हैं, आप ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, अब हमें जो है इस प्रकार से दूसरा स्टेप आ जाता है। यहाँ पे हम जो है अपना क्वालिफिकेशन की जानकारी को भरेंगे। 8वीं पढ़े तो 8वीं की जानकारी भरे होने से छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 10वीं के बारे में, यहाँ पे 12वीं के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, तो जहाँ तक अपने क्वालिफिकेशन कर रखा हुआ है आप यहाँ से बता देंगे और उसका जो है यहाँ पे परसेंटेज है कि CGPA है, टोटल कितना में कितना मिला हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको बता देना है। पासिंग ईयर ये सब आपको बता देना है। फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो बताइए वरना छोड़ेंगे, और प्रीफरेंस देना है। प्रीफरेंस में जैसे कि आप अपने जो है दोस्त का, फ्रेंड का नाम डाल देंगे, प्रीफरेंस होता है जिससे ये कंपनी आपको जो है आपके दोस्त को कॉल करके पूछ सकती है आपके कैरेक्टर के बारे में या कुछ भी आपसे आपके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। तो आप 2 लोगों का नाम लिखिए रेफरेंस में, ताकि जो है मतलब आपके बारे में जानकारी अगर कंपनी को चाहिए तो वो आपसे उनसे पूछ सकता है। तो ऐसे करके आप जो है अपना जो है प्रीफरेंस 2 लोगों का नाम लिखेंगे। घर का माता पिता, चाचा चाची का नाम नहीं होना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। रिलेशन का कोई नहीं होना चाहिए, अदर किसी का भी आप दे सकते हैं। फिर आपको जो है लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, जैसे कि इसमें तमाम लैंग्वेज है तो आप वो लैंग्वेज को टिक कर देंगे। यहाँ पे जो भी आपको लैंग्वेज रीड राइट स्पीक करना आता हो वो सब आप यहाँ टिक कर देंगे। टिक करने के बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप यहाँ अपलोड करेंगे 200 KB से कम, JPG PNG में। यहाँ सिग्नेचर, यहाँ पे आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यहाँ पे आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पेन कार्ड, यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, यहाँ 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे CV मतलब क्या कि एक रिज्यूम आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी आपका रिज्यूम बढ़िया से आप बना लीजिएगा और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद से सबको यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करते चले जाएंगे, अपलोड होते चला जाएगा। उसको से यहाँ पे लास्ट में आएगा फॉर्म सबमिट करने का, फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद से आपको फी जमा करने का ऑप्शन आएगा, लास्ट में आपको फी को जमा कर देना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि पटना एयरपोर्ट पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।